मैं इस राजगढ़ी का ये जो महल है, मेरे दिमाग में इसलिए ये बात आई क्योंकि मैं यहाँ 15 साल से रहती हूँ। मैंने यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा की है और मैंने 15 साल पहले जब मैं छोटी थी, मैंने देखा था यहाँ ये महल बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ये महल कुछ इस तरह बना दिया है। नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका। अभी मैं मौजूद हूं रवायन घाटी के राजगढ़ी में और यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजा का महल यानी कि राजा की गढ़ी स्थित है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहूँगी। जो ये राजगढ़ी राजा का महल है, आप काफ़ी उम्र दराज के हो गए हैं, आपको यहाँ के बारे में क्या इतिहास पता है, क्या कुछ जानते हैं आप यहाँ के बारे में? किस प्रकार से पहले प्रशासन यहाँ पर चलता था, सत्ता का केंद्र हुआ करता था और अब इसकी स्थिति ऐसी जर्जर क्यों हो गई है? यही कह सकते हैं कि नेतृत्व के अभाव में ये इसकी हालत इस प्रकार की हुई है। नेताओं के अभाव में क्षेत्र में कोई नेता नहीं था। जिस समय 71 में यहाँ से तहसील शिफ्ट हुई बड़कोट, क्योंकि लोगों को समझ नहीं थी विकास की। उस समय के राजशाही के टाइम पर थोड़ी सख्ताई भी होती थी, तो सख्ताई से लोग नाराज़ रहे। तो उन्होंने कहा तहसील से क्या मिल रहा हमको, तहसील से क्या मिल रहा हमको, वहाँ पे जाने दो ना। उसके लोगों ने, उस समय के लोगों की सोच बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। इसका निर्माण हो रखा 1806 में। सुदर्शन शाह तब हमारे महाराजा थे। सुदर्शन शाह ने नरेंद्रनगर बसाया और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? राज दरबार कुछ नहीं है, ये किला है। उस दरमियान गोरखों का कोई आक्रमण हुआ है हिंदुस्तान पर, तो गोरखों के आक्रमण के बचाव में ये किला बनाया गया। किला इसका एक दरवाज़ा है वो वहाँ से, बाकी चारों तरफ से बंद है। एक दरवाजा वहाँ पर प्रवेश द्वार एक है, एक खिड़कियाँ उधर मोटा है दरवाजा, छोटी छोटी खिड़कियाँ उस समय के ज़माने के लिए दिखा रहे हैं। ये वहाँ से ये वहाँ से लुक करते थे। किला है बाद में, अब हमने इसका नाम क्या गढ़ी भवन बोल रखा है। गढ़ी भवन है इसको भी लोग अब जब यहाँ से तहसील गए तो लोग काट करके भी ले गए अंदर से। अभी आप देख क्या है, हमने पूरा उसको आरी से काट करके अभी आप क्या चाहते हैं? इस जो ये गढ़ी है, ये गढ़ है, मतलब इसको आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र बनना चाहिए? इसको हम इसी पैटर्न पर, जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर अगर मेरे को कहीं से पैसा मिल जाता है तो उसी ढंग से हम इसका पुनर्निर्माण करते हैं। इसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, जो और लगेगा और ले आएंगे मटेरियल। इसी पैटर्न में जैसे बना हुआ था, वो विद्यालय के ही काम के लिए करेंगे उसको। वो सभागार हो सकता है एक बहुत बड़ा। अभी हमारे पास परसों प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे थे कि कभी बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर उनके बारिश करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती प्रार्थना के लिए, तो उस प्रकार का कोई बड़ा हॉल हो जाए जिसके अंदर काम हो सके। तो इसको बढ़ाना ही विद्यालय के लिए है, जो कुछ बनाए, क्योंकि वो जगह अब विद्यालय की ये ट्रांसफर मैंने करवाई पहले। जहाँ तक मैं आपके बात से समझ पा रही हूँ, आप चाहते हैं कि इसका संरक्षण हो और ये विद्यालय के काम आए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके इतिहास के बारे में? आप कितना कुछ जानते हो? मैं चाहता हूँ इस जगह में जो है ये भवन, इसको न दिया जाए भाई। इसमें जो कोई विभाग आ जाए, 2 मंजिला बन जाए, 3 मंजिला बने। कभी अगर यहाँ तहसील आए ना तो तहसील बनेगी, 4 मंजिला बनेगी। एक में एसडीएम साहब बैठेंगे, एक में तहसीलदार से बैठ। कभी न कभी यहाँ तहसील तो आएगी। कम से कम इतनी जगह तो तहसील को मिलनी चाहिए। अब स्कूल के पास जो कम से कम ये 100 नाली तो ये खेती है, और इतना ये जो है ये बिल्डिंग है ये तहसील की है, सन 62 की बनी हुई तहसील है। तो ये तहसील वालों ने ये जगह जो स्कूल को ट्रांसफर कर दी डीएम ने, है कि नहीं? और वो जो है भवन बना, वहाँ जो है तहसीलदार साहब का रहने का निवास था, नायब तहसीलदार साहब का निवास था। और वहाँ पे ये भवन था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नाम से है वहाँ। तो डीएम साहब ने जो ट्रांसफर कर दी। तो हम चाहते हैं इतना भवन बच जाए और इसमें कोई विभाग खुल जाए। आपके बात से मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, आप चाहते हैं कि जो ये गढ़ी है, ये किला है, ये प्रशासनिक काम है, गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे। आपका नाम क्या है और आप गढ़ी के इतिहास के बारे में क्या
कुछ जानते हैं और आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन इसमें क्या करे, क्या कुछ इस गड्ढे का होना चाहिए, गड्ढे का होना चाहिए, इस भवन का क्या होना चाहिए? मेरा नाम गोपाल सिंह चौहान है। आपके चैनल का स्वागत करते हैं, जो कि आप यहाँ की समस्याओं को संज्ञान लेकर के पहुँचा रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये समस्या है, समस्याओं के बारे में कि यहाँ की इतिहास के बारे में तो अभी तक पूर्व बुजुर्गों ने बता ही दिया है। क्या है ये रवाई परगना के नाम से जो जगह महसूस थी, पहले रवाई फेमस जगह यही थी। रवाई क्या पूरे जिले की फेमस जगह ये थी। अगर शासन प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो यहाँ इतना उग्र आंदोलन होने वाला है कि बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत पीछे हट चुके हैं और हमको बहुत पीछे पीछे धकेले जा रहे हैं। जबकि इससे ये तो स्वर्ग से सुंदर इस जगह ये जाइए। इस जगह को जब यहाँ मुख्यालय के नाम ये यहाँ सुंदरलाल मोयाल जी हमारे डीएम साहब हुआ करते थे उस समय, तो प्रशासन ने जो है रिपोर्ट मांगी थी कि जिले के लिए उपयुक्त जगह कौन सी थी। तो सुंदरलाल मोयाल जब हमारे डीएम साहब हुआ करते उन्होंने राजगढ़ी सबसे उपयुक्त जगह को चयन करके ही शासन को ये प्रस्ताव भेजा था कि राजगढ़ी उपयुक्त है। और ये है कि यहाँ के अब ये लगा लिया कि पॉलिटिक्स थोड़ा यहाँ की जो है नहीं है। अब सवाल इस चीज़ का है कि हम वही है शासन प्रशासन को हम भी ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर हमारी समस्याओं के, यहाँ के पब्लिक की समस्याओं को अगर यहाँ इस जगह पे वो नहीं बनता है जैसा जो 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 यहाँ के लोगों को है, तो ये उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है कभी भी। राजगढ़ी है और जो इस पूरे क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का अलग जिला बन रहा है, उस क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र रह चुका है। सबका यहाँ भावनात्मक लगाव सबका है राजगढ़ी के प्रति, यमुना घाटी के लोगों का। और सबसे बड़ी बात, किसी को बसाने के लिए किसी को किस बात की जरूरत पहले होती है, जमीन की। तो अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? आप भी इन्हीं की तरह स्कूल में चाहते हैं, तहसील चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप आपका चैनल का स्वागत करते हैं मैडम। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो राजा का किला है, इसमें कोई अच्छा सा भवन टाइप बन जाए। कोई टूरिस्ट आता है, कोई आवत जावत होती है, यहाँ रहने के लिए कोई साधन नहीं है। आते हैं बेचारे, कोई टूरिस्ट आ जाता है तो कहाँ रहेगा, तो हमें उसके लिए रहने के लिए कोई एक अच्छा सा माहौल बन जाए यहाँ जिसमें आदमी टिक सके। तो हम उससे हमारा पब्लिक का विस्तार भी होगा, कोई टूरिस्ट आएगा, दुकानदारों का होगा, सभी का विकास होगा। जब कोई आएगा तभी तो विकास होगा, बिना आए कोई विकास नहीं होता है। जहाँ तक मैं आपके बात से समझ पा रही हूँ, आपका कहना है कि यहाँ पर पर्यटन के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि पर्यटन बढ़े, लोगों का व्यापार बढ़े, आर्थिक स्थिति यहाँ की सुधरे। मेन मुद्दा यहाँ का मैं समझती हूँ कि यही होगा इसमें। यहाँ पर हम बैंक से परेशान है, हमारी बुद्धि माँ वगैरह जो बोर्ड जाना पड़ता है, वो जो वहाँ जाके वो ऑफिस बैंक में जाते हैं तो वो बोलते मेरा फॉर्म भर दे, कौन भरेगा। राजगढ़ में एक बैंक नहीं, जबकि मतलब बनाव ठकरा कितने गाँव है, कितनी आबादी है हमारी। राजगढ़ में एक बैंक नहीं, जो कि बैंक होना बहुत जरूरी है, जिससे सब बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए आज जो है जनधन खाता, औरतों का खाता खुल गया है, GR का है, लाना है, फलाना है। बैंक में बोरकोट जाते हैं, बोरकोट में इतनी लाइन लगती है कि बहुत सारे लोग खाली आते हैं, फिर दूसरी को जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कि हम तो कहते हैं कि हमारी तहसील आप किसानी चाहिए। राजा से बोला, राजा ने कहा मैंने दिल्ली में देखा कि तहसील तो राजगढ़ी है, मैं क्या बोलूँ, बल्कि तहसील तो ऑलरेडी राजगढ़ी है, कागज में राजगढ़ी है, ग्राउंड में बोरकोट है। इस महल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपके विचार हैं भविष्य में इस महल को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपना अमूल्य समय निकाला है और हमारे इन बुजुर्गों से इस किले के संबंध में जो भी उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत की है वही काफ़ी सत्यता भी है। लेकिन स्थिति हमारे यहाँ कुछ लीडरशिप में ऐसे कमी आ रही है कि हमारे क्षेत्र में भी कोई भी सरकारी संपत्ति जीर्णोद्धार उसका नहीं करवा पा रहे हैं, या कोई हमारी समस्याएं हैं उसके लिए कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो सरकार भी इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है, कि जिसके कारण आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी 2017, 18 और 19 में 3 साल में इस राजकीय महाविद्यालय, ये राजकीय इंटर कॉलेज राजगढ़ी में भी शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। और मैंने भी अपने कार्यकाल में इस उसमें मैंने देखा तो कुछ लकड़ी उसमें कट रही थी। उस समय भी जो चोर तो रहते हैं, अब जब ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है तो वो लकड़ी काट के ले जाते थे। तो एक दिन मैं भी वहाँ जब इसको देखने के लिए गया तो बिल्कुल मेरे को तुरंत ताज़ा लकड़ी कटा हुआ मिला वहाँ पर।
टुकड़े जो पड़े हुए थे वो टुकड़े हमने यहीं इंटर कॉलेज के एक कमरे में अंदर व्यवस्थित करवाया हुआ है। और जब इसका जीर्णोद्धार होगा, जो भी चाहे हमारी माननीय सांसद महोदय जी करवाए, तो उनको उनके बुजुर्गों की जो संपत्ति हमने संभाल रखी है मुझको वापस देने के लिए तैयार है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कॉलेज के साथ साथ में इसको एक पुस्तकालय के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे बच्चे मतलब अन्यत्र न रह करके अपनी शिक्षा का कुछ न कुछ तो वो अपना ज्ञान सीखेंगे। और या तो फिर इसको पर्यटन के ही हिसाब से विकसित किया जाए कि जो हमारा मतलब ये जो क्षेत्र हमारा है ये रोजगार से बिल्कुल बटा हुआ है। और यहाँ पर जो है न तो कोई बागवानी है, न कोई ऐसा पानी का भी कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है कि जिससे यहाँ का कृषक अपना मतलब कुछ रोजगार का वो संरक्षण के मामले में कुछ सोचा होगा तो सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। बोला तो होगा, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी इसकी तरफ किसी का कोई रुझान नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं हुआ। और जिस कारण इसमें हमारा घर का पोस्ट ऑफिस जो चलते थे वो भी कुछ समय चला, अभी वो यहाँ से कहीं अन्यत्र अपना शिफ्ट होकर के, और इसका फिर हाल यही देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ यूथ ग्रुप की एक मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने इस गढ़ को लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वो चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो। तो सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगी, आपका नाम और किस क्या चीज़ करते हो, वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, क्यों आपके मन में आया, आपके जहन में आया कि इस सोई हुई विरासत को हम फिर से जगाएं, इसको पुनर्जीवित करें दोबारा। मेरा नाम ज्योति बडोली है और मैं सिरक से रहने वाली हूँ और मैं BSc 3rd ईयर की छात्र हूँ। मैं इस राजगढ़ी का ये जो महल है, मेरे दिमाग में इसलिए ये बात आई क्योंकि मैं यहाँ 15 साल से रहती हूँ। मैंने यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा की है और मैंने 15 साल पहले जब मैं छोटी थी मैंने देखा था यहाँ ये महल बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये महल कुछ इस तरह बना दिया है क्योंकि आप देखिए। तो मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे पूर्वजों ने जो राजा का महल हुआ करता था, उनकी जो ये विरासत है वो क्यों ना दोबारा वैसी बन जाए, वो यहाँ टूरिस्ट आए और यहाँ मतलब यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़े, सब कुछ बढ़े। बस तो मैं यहाँ के लिए मतलब अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं, किनके साथ मिलकर कर रहे हैं, कुछ आप जानकारी देना चाहिए हमारे दर्शकों को। और अगर लोग इस काम में आपके साथ भागीदार बनना चाहें तो किस प्रकार किस माध्यम से आपके साथ बन सकते हैं? पहली बात तो मैंने ये सबसे पहले ये बात अपने ग्रुप जस्ट राइट रवा यूथ ग्रुप में ये बात रखी है, और तो वहाँ के जो हमारे मेंबर हैं वो सब मिलके अभी कुछ लोग आने वाले हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो चाहता है कि राजगढ़ी दोबारा विकसित हो, जो कुछ कारणों के उससे ये पिछड़ चुका है वो आगे बढ़े, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। हमारे साथ ज्योति जी और राजगढ़ी के कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने कि इस भवन के बारे में, इस राजगढ़ी महल के बारे में हमें जानकारी दी। अभी हम इसके मामले में हम प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे और पुरातत्व विभाग से भी आशा करेंगे कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट कीजिए और इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने में, इसके संरक्षण में ज़रूर कुछ कदम उठाएंगे। अन्यथा यहाँ के लोगों का कहना है कि वो आंदोलन भी करेंगे और श्रमदान से भी वो कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर करने की। जल्दी आपको कुछ समय बाद फिर से यहाँ पर मिलेंगे, देखते हैं यहाँ पर कितना सुधार होता है, क्या चीज़ लोग स्थानीय लोग करते हैं और प्रशासन कितना इसमें सहभागिता करता है, कितना प्रशासन इसका संज्ञान लेता है। मिलेंगे आपको अगली खबर के साथ, अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।